हेलो जी, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब? हेलो। अभी हम बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, तो आज हिमानी की है डेंटल के पास अपॉइंटमेंट। तो बाकी मैं अभी हम जल्दी में हैं। हमारी ऑलरेडी जो है ना वो अपॉइंटमेंट 5-10 मिनट रह गए हैं। हम 10 मिनट के बाद हमारी इसकी हिमानी की अपॉइंटमेंट है, तो लेट ना हो जाए। बाकी मैं डिटेल आपको ना आगे जाके बताता हूँ। हाँ जी, तो हिमानी चली गई है क्लिनिक के अंदर। एक्चुअली बात पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ सारी डिटेल में क्या है। बात ये हुई, कल हुई हिमानी को बहुत ज़्यादा टीथ में पेन, तो एकदम से हमें इमरजेंसी में शाम को क्लिनिक में, जो हमारे घर के पास ही पड़ता है डेंटल क्लिनिक, तो यहाँ पे हमें आना पड़ा। तो फिर यहाँ पे जब आके चेकअप कराया, शुक्र करो चलो उसी टाइम ही अपॉइंटमेंट मिल गई, उसी टाइम चेकअप हो गया। तो वहाँ पे फिर इन्होंने बताया कि इसका जो है टीथ एक ख़राब हो चुका है, तो वो टीथ निकलवाना पड़ेगा। तो मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मैं इस व्लॉग में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कनाडा में, एक तो सभी को, ऑलमोस्ट लोगों को सभी को पता ही है कि कनाडा में डेंटल बहुत ज़्यादा महंगा है। इस महंगे वाले खर्चे से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिससे हमें जो है वो हमारा डेंटल का सारा कवर भी हो जाए, और हमारा जो है वो जो भी हमने डेंटल का करवाना है तो वो भी हो जाए, और हमें खर्चा भी ना पड़े। तो इस व्लॉग में मैं आपसे सारी ये डिटेल शेयर करूँगा। क्योंकि मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में यही कहता हूँ कि जब तक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक हम अपने व्लॉग्स में कभी शेयर नहीं करते। क्या खर्चा आया पूरा टोटल, और डॉक्टर की क्या देखने की फ़ीस है, और क्या, आपको सब इस व्लॉग में पता चल जाएगा। और चलो, हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है कनाडा में आने के बाद, 7 साल के बाद हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो हमें भी पता चल जाएगा और आप लोगों से भी हम शेयर कर देंगे। तो हिमानी आ जाएगी, मेरे ख्याल से आधा घंटा उसको लगेगा, तो पूछूंगा उसका क्या एक्सपीरियंस है। लो जी, हिमानी आ गई, हाथ रख ले, निकाल दे टीथ। अब कुछ बोलना नहीं ना, कल उन्होंने क्या कहा कि कल जाके निकालना है ये सब, 1-2 घंटे बाद, है ना। चलो ठीक है यार, अब इसको लेके चलते हैं घर। आज ये बोल नहीं पाएगी, मेरे को लगता है कि बस। The next day. तो मसला ये हो गया था कि 1 मिनट में जरा डोर बंद कर लें। मसला ये हो गया था कि हिमानी को रही 2 दिन बहुत ज़्यादा पेन। तो हम ना वो वाला व्लॉग जो हमने वो हिमानी का जो वो क्या टीथ का जो वो ट्रीटमेंट का किया था ना, वो वाला व्लॉग ही रह ही गया। तो आज मौका मिला है, तो इस व्लॉग को आज ना, अभी तो हम जा रहे हैं, साथ के साथ सब बताते जाएंगे कि क्या प्रोसेस रहा। आप मानोगे नहीं, कुछ नहीं होता। इसको इधर रख दे, पीछे रख दो। आप बिलीव नहीं करोगे, इस पे नहीं स्क्रैच आना चाहिए, उस पर आ जाए चाहिए। गाड़ी बड़ी महंगी है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप अगर खर्चा सुनोगे ना, 2 टीथ निकले हैं कि हाँ, 2 टीथ निकले हैं, और डॉक्टर की जो फीस और जो ट्रीटमेंट, ये सारे का आप ना कहते ना कि हैरान रह जाओगी कि यार इतने चार्जेस। यहाँ पे डेंटल बहुत ज्यादा महंगा है। हाँ, पर बात है कि अब ना साथ के साथ आपको बताते चलते हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, मेरे को ये बताओ। कहाँ जा रहे हैं? उस पे कॉस्को पे। कॉस्को क्या करेंगे? दूध वगैरह सब कुछ है, दूध है, और फ्रूट्स को ही देख लेंगे। और कॉस्को चले फिर? हाँ, पहले कॉस्को चलते हैं, बातचीत साथ साथ चलती रहेगी और काम भी अपने साथ साथ होते रहेंगे। तो चले फिर। चलो। हाँ चलो चलते हैं जी। कानों को हाथ है जी, भगवान इधर किसी को डेंटल की प्रॉब्लम ना करे, और अगर करे, बाकी मैं आपको सब कुछ बताता रहता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे रह के डेंटल का अपना भारी जो खर्चा है ना, महंगा खर्चा, मोस्ट एक्सपेंसिव खर्चा, ये कैसे बचेगा और किस तरह से आप बचा सकते हो अपनी पूरी फैमिली का, वो भी इस व्लॉग में सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलें जी। चलो। मसला ये है जी, वही बात है कि डेंटल महंगा बहुत है, तभी तो लोग, पता क्या बात है, पहली बात तो हमेशा ये करनी चाहिए कि अगर आप इधर परमानेंट रेजिडेंस आए हो ना, PR पे आए हो, तो हम पहले ना, हम भी जब आए थे ना PR पे, हम भी पहले सोचते थे कि नहीं यार, चल यार, लोग कैश पे काम करते हैं
और ना चल टैक्स बचाते हैं, सब कुछ करते हैं ना, मतलब ना ये काम जिंदगी में मत करना कि कैश पे जॉब कर लो। पीआर अगर आए हो ना तो हमेशा परमानेंट जॉब लो। परमानेंट जॉब का आपका ये फायदा होगा कि वहाँ पे ना आपके जो एम्प्लॉयज है ना वो किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी से डील कर रहे होते हैं, क्या नहीं है ना। तो ये जो महंगे खर्चे हैं ना जैसे डेंटल के, तो ये बच सकते हैं, वहाँ से आपको इंश्योरेंस मिल जाएगी। जब आप परमानेंट जॉब करते हो ना तो आपके एम्प्लॉयर जहाँ पे आप जॉब करते हो ना वहीं पे ही आपकी इंश्योरेंस का अरेंजमेंट सारा हो जाता है। तो कोशिश, पहला स्टेप तो यही है कि भाई कोशिश करो परमानेंट जॉब ही लो अगर आप पीआर पे आए हो तो मतलब कहने का ये है कि वही आपके जो जहाँ पे आप जॉब करते हो ना वहीं पे ही आपके इंश्योरेंस का हो जाता है सारा अरेंज, और आपकी पे में से थोड़े थोड़े कटते रहते हैं, जिससे आप अपनी पूरी फैमिली के इंश्योरेंस ले सकते हो, जिसमें डेंटल एक कवर होता है, एक आपके क्या होता है, विजन का कवर होता है। हाँ। जैसे ग्लासेस का या स्पेक्स जो भी है आपकी आइज का। हाँ 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 और तुम्हारी वो भी होती है ये मेडिसिन्स पे कवर होती है। मेडिसिन, हाँ जैसे कि हमारी मेडिसिन 100% कवर है। हाँ। हमारा विजन, हमें विजन के लिए भी मिलते हैं, सभी को, पूरी फैमिली के लिए। तुमने बस वो अपनी फैमिली का ऐड करना था नाम, हाँ अपनी फैमिली के सबके नाम ऐड करा दो उसमें। मतलब इंश्योरेंस उतनी ही कटेगी, चाहे फैमिली के करवाओ चाहे अकेला लो, तुम्हारी मनी उतनी ही कटनी है, वो बेनिफिट सभी को मिल जाता है। हाँ ये बात है। डेंटिस्ट का यहाँ पे इंश्योरेंस लेने का फायदा ये है कि जो सबसे महंगा खर्चा है ना डेंटिस्ट का तो जरूर होना चाहिए इंश्योरेंस में। अब देख लो जैसे बहुत जरूरी है। हिमानी को, हाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जैसे हिमानी को इमरजेंसी पड़ गई, जाना पड़ा ना, दांत निकलवाने पड़े, तो इस चीज के लिए अवॉइड नहीं कर सकते। तुम नहीं कह सकते कि हाँ हम कभी अपने बैक कंट्री में जाके करवाएंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है तुमने करवाना ही पड़ता है। हाँ बिल्कुल, तुम वेट नहीं कर सकते। हाँ वैसे तो कोशिश करो कि भाई दांतों का पूरा ख्याल रखो। सही बात है, सबसे पहले तो दांतों का ध्यान रखो यहाँ पे आके। हाँ थोड़ा मैं ना, मेरे को एक पार्सल ड्रॉप करना है शॉपर ड्रग मार्ट में। पता कितना खर्चा आया डेंटिस्ट का, कितना खर्चा है बताना जरा। मेरा टोटल आया है $960 का। वाओ देखो, और सिर्फ ये 2 दांत निकलवाने का और डॉक्टर की जो कंसल्ट करने की फीस है, ये आया $960 टोटल। बताओ यार, मेरे सच्ची में कहता हूँ मैं हैरान हो गया सुन के यार। कोई भी अपने होम कंट्री में जाता है ना सबसे पहले अपने दांतों का ही काम करवाता है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे सस्ता नहीं है काम, यहाँ पे महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। मैं तो देख के हैरान रह के कि इतने कट गए मेरे, मतलब इतने ज्यादा लगे। हाँ हिमानी के पास अभी आज सुबह उसकी ईमेल आई है। हाँ। कि आपका जो चार्जेस कितने कटे हैं टोटल, क्योंकि वहां तो मैंने पूछा ही नहीं कितने चार्जेस। मैं जब मेरे को ईमेल आई तो तब मुझे पता चला कि टोटल किया तो $960 का खर्चा निकला। ओह माय गॉड यार, मतलब कहने का ये है कि यार एक परमानेंट जॉब, अगर आप पीआर से आ रहे हो तो परमानेंट जॉब लो इधर आके, बहुत जरूरी है। और ये अपने एम्प्लॉयज को जो जहाँ पे आप काम करते हो उसको बोलो कि हमने इंश्योरेंस लेनी है, फैमिली की लो। आप इसको लाइटली मत लेना। निकाल ले, यही वाला ही है ना बस। हाँ ठीक है, बस अपनी थोड़ी सी ग्रॉसरी करते हैं शॉप इसमें, फ्रेशको पास ही है, और अपना पार्सल एक ड्रॉप करते हैं, फिर चलते हैं, फिर जाना है कॉस्को जाना है। अब जा रहे हैं फ्रेशको की तरफ, लेते हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी, ये पास में ही है। जब मैं इंडिया में था ना तो मेरी भी ना जो इधर वाली साइड लेफ्ट वाली मेरी भी जो है वो पता नहीं दाढ़ कहते हैं उसको, है ना, वो बहुत ज़्यादा फूल गई थी, मेरा तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। और उल्टा मैं उस चीज़ को याद करता हूँ ना, मैं तो कहता हूँ मैं कहा बहुत अच्छी बात है कि भाई परमानेंट जॉब वालों के पास इंश्योरेंस होती है। अगर इन फ्यूचर अगर जिस तरह इंडिया में मेरी इतनी जाड़ जो इतनी ऊपर तक स्वेलिंग आ गई थी, अगर कभी मेरे को भी ज़रूरत पड़ जाए एटलीस्ट हमारे पास है तो है ना। अगर आप सोचो कि एक बंदे को $1000 लगाना पड़ गया है तो कहाँ से सर्वाइव करेगा यार। इंश्योरेंस है तो ये ट्रीटमेंट हो सकते हैं, नहीं तो इम्पॉसिबल है किसी आम बंदे के लिए कि भाई ये टीथ का जो है वो डेंटल का ट्रीटमेंट करा सके। तो इसलिए भाई परमानेंट जॉब होनी यहाँ पे ज़रूरी है, और इंश्योरेंस ज़रूर लो और फैमिली की लो। अब हो गया डेंटल का, है ना, डेंटल का कवर हो गया। और एक बात और है,
डेंटल का इसमें कवर होता है। हिमानी ने जैसे पहले बताया था ना कि भाई मेडिसिन का भी होता है 100%। और यहाँ पे जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं ना मेडिसिन, वो सबसे ज़्यादा महंगी होती हैं। हाँ, जैसे ओवर द काउंटर जो आपको मेडिसिन मिलती हैं नॉर्मल वाली, वो तो चलो आप ले सकते हो जाके, छोटी मोटी पेन किलर ये वो सब। पर जो अगर जैसे आपका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है ना टीथ का, जैसे हिमानी का हुआ है, वो ओवर द काउंटर नहीं मिलती यहाँ पे। उसमें एंटीबायोटिक होती है, पेन किलर्स होती हैं, कुछ सॉल्ट्स वगैरह कुछ ऐसे होते हैं जो ओवर द काउंटर नहीं मिलते। वो डॉक्टर लिख के देगा, है ना, तो वो तभी आपको बना के देते हैं वो वाली मेडिसिन। तो वो भी बहुत महंगी होती हैं, और इंश्योरेंस में वो भी कवर होती हैं। इसलिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है इसके लिए भी। सही बात। हाँ हाँ, क्या मतलब? मैं चली ना जाती पीछे तो है। डॉलरामा आज जाना नहीं मुझे। आज शुक्र है। आज सबसे अच्छी बात पता क्या है? सबसे अच्छी बात तो यही है कि हिमानी को आज डॉलरामा नहीं जाना। वो देखो थोड़ा पीछे। क्या पीछे? डॉलरामा। क्या पीछे? पीछे देखो कौन है। और पीछे डॉलरामा तो है, इसी प्लाजा में ही है, मेरे को पता है। पर ये है कि ये मेरे लिए आज अच्छी बात है कि आज डॉलरामा की छुट्टी है। नहीं तो ये घर से पहले बाद में निकलती, पहले डॉलरामा का सोच लेती है कि हाँ भी इधर जाना है, हाँ ये चीज़ लेनी है। और बच्चे भी इसको डिमांड करते हैं कि मम्मा वो लेना है डॉलरामा से जी, आज लेके आना। आज दिन बहुत अच्छा चढ़ा है यार। मैं कहता हूँ बाहर का वेदर 12+ दिखा रहा है, 12+। ठंड है ही नहीं आज। हाँ आज ठंड नहीं। आज देख लो हम सिर्फ स्वेट शर्ट पहन के निकले हैं। आज कोई ज़्यादा मोटे जैकेट कुछ नहीं पहनी हमने। तेरे को चलो हिमानी अपनी इंश्योरेंस में से हमारी जो फैमिली इंश्योरेंस है ना वो करती है। मैं इसको ये पूछना चाहता हूँ कि कोई इसकी लिमिट होती है कि क्या? लिमिट मतलब? जैसे हम कोई एक साल की लिमिट मिलती है कि भाई इतने एक साल में आप इतने स्पेंड कर सकते हो डेंटल में, या कैसे? तो वो तो फिर होते ही है ना। अब डेंटल के कितने होते हैं वो मुझे नहीं पता। डेंटल के पर पर्सन आप कितने स्पेंड कर सकते हो साल के? इसमें आता नहीं ना, मुझे पता नहीं इसलिए। ये इंश्योरेंस कंपनी वाले बता सकते हैं आपको। हाँ, वो बता सकते हैं कि आप इतने स्पेंड कर सकते हो। पर आप चलो खैर इंश्योरेंस कंपनी तो चलो आपकी जो करती है, पर मैं अपनी तरफ से हम अपनी तरफ से ये सलाह देना चाहते हैं कि जो भी लेना ना मेडिसिन का या डेंटल का 100% कवर लेना। हाँ, क्योंकि उसमें 80% भी होता है। हाँ, फिर उसकी इंश्योरेंस कम होगी। हाँ, उसकी फिर जैसे पे में से कम करते हैं, इंश्योरेंस कम करती है उसकी, पर उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं ना, फिर बाद में तुम्हें उतने पे करने पड़ते, तो इससे बेटर 100 ही ले लो। आप सपोज कर लो हिमानी के लगे जी $950 $960 है ना जी। तो अगर आपके 80% आप लोगे इंश्योरेंस, ठीक है, 20% आपको पे करने पड़े, फिर भी आपके $200 तो फिर लग गए, पॉकेट से निकल ही गए। निकल गए ना पॉकेट से। फायदा क्या? हाँ, इस करके 100% लो, और ताकि आप भी सेफ रहो और आपके परिवार वाले भी जो है बच्चे, और जैसे कि मैं भी हूँ इसके बीच में, ठीक है ना, तो वो भी सेफ रहे। तो फ़ायदा ही है यार। ऐसे ये सब चीज़ें ना पहले हम देखो, हमारी ना एक मेंटेलिटी है इंडिया वालों की ना, क्योंकि हम ना वहाँ पे इंश्योरेंसेस नहीं लेते। हाँ। इंडिया में, और हम ये सोचते हैं कि शायद इंश्योरेंस लेना यार वेस्ट है यार, है ना। नहीं, पर वाकई वर्थ है लेना। यहाँ पे इतना खर्चा होता है ना, मैं तो मेरे को पहले पता चल जाता है कि इतना लगना है। हाँ। मैं तो वहीं से उठ के आदमी का नाम मेरे को नहीं करवाना, मैं तो चली। मतलब हमारी ना, कौन खर्च करेगा? हमारी भी यही मेंटालिटी थी जब हम इंडिया से आए थे ना। हमारा भी यही था कि भाई इंश्योरेंस क्यों लेनी, फालतू पैसे को काटने। महीने के कितने तरह कटते हैं? डिपेंड करता है कि कितने तुम्हारे इंश्योरेंस हो, तो तुमने कौन से लिए। हाँ, वो डिपेंड करता है। हाँ, वो बेनिफिट्स कौन से। हाँ, वो डिपेंड करता है, और कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है। हाँ, कई ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जो सिर्फ 80% ही कवर करते हैं, वो 100% का होता ही नहीं बेनिफिट। वो भी होती है। वो आपके जो है जहाँ पे आप जॉब करोगे परमानेंट, इंश्योरेंस जरूर लेना, और आपका वो एम्प्लॉयर जो वो बता देंगे कि भाई आपको ये है इनके टैरिफ, अगर आपने जो सी चूज करनी है वो बता दो, फिर उसके हिसाब से आपके पर मंथ के हिसाब से पे में से ही वो ले लेते हैं। हाँ। मतलब मैं बात कर रहा था कि हमारे इंडिया में मेंटेलिटी है ना, हम कहते हैं वो इंश्योरेंस वाला, हम तो पास नहीं फड़कते इंश्योरेंस वाले के। हाँ, तो पता है बहुत जरूरी होती है। यहाँ पे तो मस्ट है भाई, यहाँ पे तो बहुत जरूरी है। वहाँ पे इंडिया में एक दांत के कितने निकल लेते हैं? 300, 250, 300 रुपीज लगते हैं।
पता नहीं मेरे को हाँ इतने ही लगते हैं। इंडिया में सस्ता है ना यार। 300 रुपीज लगते हाँ, हैं, 600 रुपीज लगते हैं। हाँ इंडिया में सस्ता है। हाँ। इसलिए यहाँ नहीं लगता। यहाँ वहाँ पे कोई बॉदर नहीं करता। आप ये देख लो कि अगर हम $950 के इंडिया के हिसाब से देखें ना तो 60,000 रुपए बनते हैं 2 दांत निकलवाने के और डॉक्टर की कंसल्ट करने की फीस। और हमने अभी मेडिसिन के कहाँ गिने? मेडिसिन के तो मैंने गिना ही नहीं। हाँ मेडिसिन के कितने लगे? मतलब टोटल वही हो गया, 1000 ही हो गया। 1000 हो गया ना। हाँ। वही बात है ना। मेडिसिन कौन सी इधर सस्ती आती है? नहीं मेडिसिन भी तो महंगी है। 40 की तो मेडिसिन थी, 40 की मेडिसिन हो गई ना, 960 वो लगे। तो 1000 वही हो गया ना, वही 62,000 के करीब लग गया इंडिया के हिसाब से। भाई साहब आप ये लगा लो कि यहाँ पे जी इंश्योरेंस के बिना काम नहीं चलेगा, आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी और गवर्नमेंट इसको कवर नहीं करती डेंटल को। बिल्कुल भी नहीं। हाँ ये हम इधर आके जब ये इसका ट्रीटमेंट कराया ना, जब हमें समझ आई कि यार भाई नहीं, जब बिना पैसे दिए निकले ना बाहर तो मेरे को तसल्ली हुई, मैं कहा नहीं भाई जरूरी है। हाँ और एक बात और है, मैं जब आयजा का बर्थ हुआ और खैर PR पे हम हैं, चाहे मैं कहता हूँ लोग कहते हैं कि भाई कनाडा की जो है ना वो मेडिकल सिस्टम निकम्मा है, मानते हैं निकम्मा है, पर जब आप बिना एक भी डॉलर दिए अपना पूरा ट्रीटमेंट करा के बाहर निकलते हो ना, फिर पता चलता है कि यार चलो कोई नहीं यार, मतलब बंदे का इलाज हो गया फ्री। जब आयजा का बर्थ हुआ था ना, मैं $1 भी नहीं दे के निकला। मैं मम्मा थे उस टाइम इधर आए हुए ना, तो मैंने मम्मा को कहा, मैं कहा यार, मैं कहा मम्मा मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है। मैंने कहा हमें कुछ भी नहीं देना पड़ा, हम ऐसे ही बाहर आ रहे हैं और उल्टा मेडिसिन भी इन्होंने दी हमें फ्री। 1 मंथ की तो दी थी उन्होंने। हाँ जब आयजा हुई थी। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कहने का मतलब ये है कि इंश्योरेंस ज़रूर लो, इंश्योरेंस को इग्नोर मत करना। इधर इमरजेंसी पड़ेगी ना, दांतों का कोई पता नहीं है, कहीं किसी के दर्द उठ गई और इमरजेंसी में आपको जाना पड़ गया, भाई $400-500 ऐसे निकलवा लेना उन्होंने। और उस टाइम बंदा नए बंदे आए होते हैं, $400-500 एकदम से नए बंदे के लिए निकालने तो बहुत मुश्किल है यार, इम्पॉसिबल है, बड़ा मुश्किल है। मेरा तो बस यही है कहना कि भाई हम अपना एक्सपीरियंस हर बार आपसे शेयर करते हैं और ये भी हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है कि ये भी ज़रूर आपसे शेयर करना चाहिए। तो बस चलते हैं अब कॉस्को में, थोड़ा सा सामान लेंगे। आज फ्रूट्स लेने हैं यार, घर में कोई फ्रूट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है और सारा सामान लेना भी बहुत ज़रूरी था। मैंने हिमानी को कहा, मैं कहा चलो कहीं घूम फिर आए, मौसम अच्छा है, पर हिमानी कहती ग्रॉसरी घर में बिल्कुल ख़त्म है, भाई लेनी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा चल कोई नहीं, इस बार इस हफ्ते ले लेते हैं, नेक्स्ट वीक कोई ना कोई अच्छा सा कोई प्रोग्राम बनाते हैं। बस पहुंच गए कॉस्को से भी लेते हैं, नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, हमारे घर के पास में ही है सब कुछ। हाँ यार मौसम वाकई में कितना अच्छा है ना। मतलब कि मज़ा आ गया यार, ऐसा लग रहा है जैसे समझ आ गई है और सब जगह ठंड पूरी बरस रही है। यहाँ पे अच्छा है। यस वो वाला नहीं यार, वो पिज़्ज़ा वाला। हाँ ये वाला कॉलीफ्लावर। हाँ कॉलीफ्लावर वाला, ये वाला ले ले। ये ले लिया। यस एक लेना, 2 लेने हैं? एक ले लेते हैं। ये देखिए, ये देख पिंक स्ट्रॉबेरी नया है, मेलन डायनो, डायनासोर जैसी है, डायनो मेलन। हो गया जी सारा सामान। अब ये बताओ सामान को उठाएगा कौन? और एक बात और है, इसके उसका एक्सरे भी हुआ था, वो भी बीच में आया था। एक्सरे भी, एक्सरे का 2 टीथ निकालने का एक्सरे, डॉक्टर की फीस सब मिला के $1,000 लगा लो। हाँ। मेडिसिन मिला के सब। कहाँ तक पहुंची गेम? ओ वाह, क्या बात है यार, ये बात है, खूबसूरत तो बड़ा लगता है तेरी तरह। मैं सॉन्ग लगा के बैठा हूँ पंजाबी। आने दे थोड़ी सी। वाह क्या बात है यार, ओह ऐसे लगता है जैसे पिज्जा रख दिया जैसे, है ना। नाइस, अच्छा टेस्ट है ना, जितनी बार मर्जी खाओ, मतलब अच्छा लगता है, बड़ा नाइस, बहुत बड़ा। छोटी प्लेट चाहिए था नहीं, बस इस ब्लॉग का इधर ही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बस आज थोड़ा लाइक शाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करो यार,
और सपोर्ट करो थोड़ी जोर लगा के। और तो बस इस ब्लॉग का इधर ही एंड करते हैं, फाइनली करते हैं जी बाय, टेक केयर और लव यू ऑल, बाय बाय।